मुतासरा फैमिली के घर में मौजूद हैं और मेरे साथ अलीशा के हस्बैंड मौजूद हैं जुनैद। इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं जुनैद, आपकी अलीशा से शादी कब हुई थी? दिसंबर में। दिसंबर में हुई थी। ये फर्स्ट बेबी है आपका? जी फर्स्ट। डॉक्टर्स के पास विजिट जब उनका होता था आप साथ में जाते थे? जी मैं बिल्कुल। ये हॉस्पिटल FM हॉस्पिटल किसने रिकमेंड किया था कि यहाँ जाना चाहिए? असल में हमारे ये करीब था और नॉर्मल था, तो इसलिए हमने यहाँ पे मतलब मेरे भाई का भी हुआ है बेटे ना वहीं पर, तो वो नॉर्मल था, तो नॉर्मल डिलीवरी थी, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे करवा लिया। मैंने चलो नॉर्मल है, अगर ऑपरेट होता तो फिर हम कहीं और सही है। करते। वक्तन फ़वक्तन कोई टेस्ट वेस्ट करवाते थे? जी, CBC टेस्ट के वगैरह हो टेस्ट रहे या थे। डिफरेंट टेस्ट करवाते थे? बिल्कुल, टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो मतलब जो टेस्ट होते थे वो करवा लेते थे। सही, हर चीज़ ओके हर चीज़ ओके जा रही तो थी। अचानक क्या हुआ? उनकी डेट करीब थी या उनकी तबीयत ख़राब हुई जो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया? क्या तमाम चीज़ें? कि बस वो यहाँ से हंसी मजाक करते हुए उसको पीछे लगी, ने ड्रिप चढ़वानी है, डॉक्टर ने लिख के दी हुई, लाजमी चढ़वानी है। सही, अभी उनकी डेट थी करीब, डॉक्टर ने दे दी थी या उसमें टाइम था? 2-4 दिन थे। 2-4 दिन थे, ठीक है। 2-4 दिन थे। बस मैं यहाँ से हंसते खेलते उतर के गए हम लोग, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। हम लोग वहाँ हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उनके पास वो ड्रिप मैंने वहाँ से लेने के बाद उनको दे दी हॉस्पिटल वाले को, नर्स को। ड्रिप भी डॉक्टर ने ही सजेस्ट वो की उन्होंने थी? देखी। सही, और वहीं से लगवाई आप? वहीं से लगवाई। अब वो सिर्फ इतनी सी चढ़ी है और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि मतलब सांस सब बिगड़ गया। वो बेनेफर लिख के दिया हुआ था उन्होंने, ब्लड। अच्छा जी, तो वो उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ गई वहाँ पर कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बुलाऊं और क्या करूं। उसकी सांस वास सब रुक गई थी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ था, आपने उनको बुलाया? मैंने स्टाफ को बोला, तो वो स्टाफ बोले डॉक्टर को बोल दिया, डॉक्टर आ रही हैं ऊपर से। अब वो ऊपर गई हैं, उसके बाद उनका पता ही नहीं था कि डॉक्टर आ रही हैं। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट बाद जब डॉक्टर है, बोले टेंशन नहीं लें, अभी हो जाएगा मसला, अभी हो जाएगा। उसके बाद वो अंदर जाती हैं, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लिख के दिए, फटाफट बोली जाओ मेडिकल से लेकर आओ ये। मैं मेडिकल पर गया हूँ लेने के लिए, तो वापसी आया हूँ तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई। वो बोली जुनैद तो आप मुझे पकड़ के रखे, मेरा सांस उखड़ रहा है, मैं बस मरने वाली हूँ, मुझे बचाओ। मैं फ़ौरन जो है वहाँ पे भागा अंदर, मैंने उसको डॉक्टर को बोला, बोलने अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए। अल्ट्रासाउंड जैसे ही करवाया उनका, तो आप मुझे बोलेंगे कि पेमेंट लेकर आएँ, पेमेंट जमा कराएँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड में क्या आया? वो बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई है, मतलब हमें डरा दिया फुल ना, यहाँ से इसका डरा दिया, दूसरा और बोलने पेमेंट लेकर आए। रात में 1 बजे का टाइम था। हम कितनी पेमेंट? यही मतलब 45। और फिर उसके बाद मैं भागा, मैंने बच्चे का बैग और पेमेंट वगैरह लेके मैं वहाँ गया हूँ, तो बोलने के भाई माशाल्लाह मुबारक हो, बेटा हुआ है। तो उसके बाद मैं नीचे जब बेटे को देखा मैंने, उसके बाद नीचे आया हूँ, देखा माशाल्लाह ठीक थी वो। उसके बाद उनके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह डाला हुआ था सर्दी की वजह से ना। मैं जैसे ही उठा हूँ तो मैंने जब ब्लैंकेट हटाया है ना, तो इतना ब्लड था बेड के ऊपर, इतना ब्लड था, मतलब वो रात से ही बह रहा था जब से आए, मतलब जब से यहीं से लीक हो रहा था ब्लड यहाँ से, तो पेट से। देखा नहीं था उस टाइम पे तो देखा नहीं, क्योंकि चादर वगैरह रखी हुई थी, उसके बाद ब्लैंकेट डला हुआ था। फिर जब मैंने ब्लैंकेट हटाया तो समझे कि इतना ब्लड था बेड के ऊपर कि मैं फ़ौरन भागा, नर्स को बुलाया, नर्स आई अंदर, बोली टेंशन नहीं लें, अभी करते हैं। और उन्होंने जब वो पट्टी हटाई है तो यहाँ से मतलब फुहारे की तरह ब्लड निकल रहा था एक साइड से, ये कोना जो होता है ना, इस कोने से मतलब फुहारे की तरह ब्लड आ रहा था बाहर। वो उसके अंदर लगे नहीं, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, बोलिए आप बाहर खड़े हो जाएँ, अभी टेंशन नहीं लें, आप अभी मसला हो जाएगा, सब मसले वाली बात नहीं। 3 घंटे तक अंदर रूम के अंदर रही और नर्स जो थी, और नर्स ने ऊपर से टाँके लगा दिए उनके। वो चीखें मारने लगेंगे, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? तो वो फिर उन्होंने मुझे बोला, वाइफ ने, कि जुनैद आप मुझे बचाएं, ये तो होश में है मुझे और होश में टाँके लगा रहे हैं। सुन नहीं था उनका? सुन नहीं था। वो बोलेंगे ये तो होश में टाँके लगा रहे हैं मुझे। और तो फिर उसके बाद जब मैंने उसको नर्स को बोला तो बोली नहीं नहीं वो हो गया, बस हो गया, उसके बाद कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने पट्टी वगैरह कर दी। जब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ड्रिप लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो उस वक्त आपने नहीं पूछा था ये क्या मामला हुआ है इनके साथ? उस वक्त उनकी कंडीशन क्या थी? कुछ इस तरह से भी था कि उनके हाथ पाँव मुड़ गए थे या कुछ? जी बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब उनकी कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई थी, वो बिल्कुल मतलब हाथ पैर से अकड़ गए थे उनके। तो उस वक्त डॉक्टर ने चेक करके आपको कुछ नहीं बताया था कि नहीं, वो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए तो वो थोड़ी सी माशाल्लाह ठीक हुई। कौन से इंजेक्शन लगाए ये बताया नहीं उन्होंने, बस उन्होंने अपने तरीके से लगाया, बोलने कि वो रिएक्ट मार गया था इसलिए हमने लगाए हैं। तो जैसे अंदर रूम में लेके गए, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो बोलने कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई है, मतलब फुल प्रेशर दे दिया हमें कि मतलब अगले दिन उन्होंने फिर आपको ये बोला कि ब्लड अरेंज करें। तो मैं गया हूँ तो हुसैनी पे, उन्होंने बोला भाई 4 घंटे लगेंगे आपको ब्लड देने में। तो मैंने बोला अभी तो कंडीशन बहुत ख़राब है, उसको मतलब चढ़ाने में भी टाइम लगेगा, फ़ौरन तो नहीं चढ़ता ब्लड। फिर मैं उनके पास गया अंदर, दूसरे मेडिकल मतलब दूसरी जगह गया, दूसरे हॉस्पिटल गया, हुसैनी पे चल गया, अपनी जगह से मतलब सेटिंग करी कहीं से भी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई आप 2.5 घंटे बाद आएँ। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद 2.5 घंटे, ये तो बोले हुसैनी से लाओ, कहीं और से नहीं लाना, सिर्फ हुसैनी से लाना, और बता देना FM हॉस्पिटल से आएँ। ज़्यादा हमने जोर दिया तो उन्होंने रात में बोला
तकरीबन 12-1 बजे के टाइम पर उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप चले जाएं और जाके आप सेटिंग करें, अभी कहीं भी आपको भाग दौड़ करना पड़ेगी। किस चीज़ की सेटिंग करें? कि बच्ची कंडीशन बहुत ख़राब है अंदर की। तो उन्होंने बताया कि क्या कंडीशन खराब है? नहीं, बस वो बोल रहे हैं कि इसके जो है ना बच्ची की कंडीशन ख़राब है, अभी लेके जाएं आप यहाँ से। सही। और क्या क्या कंडीशन ख़राब है ये बताया आपको? नहीं, ये कुछ भी नहीं बता रहे थे। उस वक्त नहीं बताया कि इनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं बताया। फिर आपने क्या किया? फिर हम लोग ज़ियाउद्दीन, क्योंकि यही करीब था, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हाथों में थी। ठीक है, ज़ियाउद्दीन लेके गए? ज़ियाउद्दीन लेके गए तो ज़ियाउद्दीन वालों ने बोला कि भाई ये तो नॉर्मल था, आपने कैसे, कौन सी डॉक्टर नहीं है जो ऑपरेट करा है इन्होंने? तो हमने बोला ऐसे ऐसे मसला हो गया था। बोले नहीं, ऐसा हो भी था तो कोई मसला थोड़ी था, ये तो फिर भी हो जाता। बोले ये आपने कैसे करवा दिया हमको? तो बोले कि ये तो बच्ची कंडीशन और ख़राब कर दी। फिर उन्होंने जब टेस्ट वगैरह करवाए सुबह, तो उसके मतलब किडनी भी काम करने छोड़ गई थी और लीवर काम करने छोड़ गया, जिगर काम करने छोड़ गया, आते सुगड़ गई। और डॉक्टर ने वजह क्या बताई जब आपने दूसरे हॉस्पिटल लेके गए? उन्होंने क्या वजह बताई कि ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं ये किस वजह से हुई? उन्होंने बोला कि अंदर से कुछ उन्होंने डैमेज कर दिया है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ काट दी है या अंदर कोई चीज़ लग गई है जिसकी वजह से जो किडनी वगैरह कोई काम नहीं कर रही। तो उसकी वजह से जब ब्लड निकल गया तो उसके बाद अंदर की सारी चीज़ें सुगड़ गई, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद समझे कि यहाँ पे भी ज़ियाउद्दीन वालों ने हाथ उठा लिए थे। फिर हम लोग आगा खान लेके गए। आगा खान में लेके गए तो उनके भी समझ में नहीं आ रहा, अभी तक उनको ये पता नहीं चल रहा था कि इन्फेक्शन अंदर कहाँ पर है। अभी उनका डायलिसिस हो रहा है? डायलिसिस हो रहा है, तकरीबन उनको 16-17 मरतबा डायलिसिस हो गया। देखिए, बीमारियों में असल डाल जो दिया। मसला है वो पता चलना चाहिए कि आपको जब आप उनको एफएम हॉस्पिटल से ज़ियाउद्दीन शिफ्ट किया तो उन्होंने जो रीज़न क्या बताया कि तमाम चीज़ें नॉर्मली क्या डिलीवरी में ऐसा हो जाता है या कोई और सिम्टम्स थे या ये डॉक्टर की गफलत थी? ये डॉक्टर ने ही किया है, डॉक्टर फरदाना ने, क्योंकि उनको बुलाते रहे ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर का काम होता है वो आके देखें, उनको बुलाते रहे, लेकिन वो अभी ऊपर हैं, वो अभी घर पे हैं, तो वो अभी आ रही हैं, आधे घंटे में आ रही हैं, 1 घंटे में आ रही हैं। एक मरतबा आई हैं और वो इतनी घबराई हुई थी कि वो मतलब सिर्फ बात ही नहीं करें, सिर्फ 5 मिनट खड़े होकर बात करी उन्होंने, उसके बाद वो चले गए। आप लोग थाने भी गए थे इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने? बिल्कुल गए वहाँ थे। क्या हुआ था? हम लोग जब थाने गए तो समझे एसएचओ साहब को बोला कि भाई ये एफआईआर करनी चाहिए इनके खिलाफ़, क्योंकि ये आज को हमारे साथ हुआ, हमें नहीं पता था, कल को किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ऐसे हॉस्पिटल होने ही नहीं चाहिए। वो डॉक्टर जिन्होंने इनका केस किया था वो आई सामने, उन्होंने कुछ बात की आपसे? नहीं, वो डॉक्टर ने जिन्होंने केस किया था वो तो सामने आई नहीं है। कुछ आपके उनसे मुज़ाकरात भी हुए थे? मुनव्वर साहब से जो हॉस्पिटल के ऑनर हैं उन्होंने कुछ बिल भी पे किए थे? जी बिल्कुल किया था, और वो आए थे और उन्होंने बोला कि आप लोग कोई ऐसा केस वगैरह नहीं करिएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ जब तक, क्योंकि ये गलती है माना हो जाती है, लेकिन हम जो है आपके साथ में खड़े हुए हैं और जब तक बच्ची ठीक नहीं हो जाती, जब तक घर पे नहीं चली जाती, जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जी बिल्कुल। वहाँ क्या हुआ? जब वहाँ गए तो समझेंगे, जब थाने में हम लोग गए तो एसएचओ साहब जो है ना मतलब उल्टे ही हमारे पर चढ़ गए थे। एसएचओ साहब ने मतलब हमें प्रेशराइज कर दिया था ऊपर से। फिर उसके बाद सबने हमने धरना वगैरह दिया रोड पे। सुबह हो गई, सुबह तक एसएचओ आए, फिर एसएचओ साहब ने बोला भाई जाओ आप वहाँ पर बंदे को उठाकर लेकर आओ हॉस्पिटल, ले हमारे साथ मोबाइलें भेजी और वो उनको लेकर आओ जो भी बंदे वहाँ पर। और वो डॉक्टर बोलने के आ रहे हैं, वो डॉक्टर से बात हो गई, डॉक्टर मुनव्वर जो देख रहे थे वो आ रहे हैं, वो आए नहीं, तो हम लोग वेट करते रहे। बस हम यही चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल जितने भी हैं वो हॉस्पिटल बंद हो, और ये जो डॉक्टर फरदाना है इनको मतलब अरेस्ट किया जाए। ये आज को मतलब किसी का घर बर्बाद कर रही है, मतलब बेटियों के साथ में खेल रही हैं, गलत ऑपरेशन कर रही हैं, इनको कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। आपने कैसे ऑपरेशन कर दिया, आपको पता ही नहीं था। अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो समझ सकती हैं इस चीज़ को, आप हमें गाइड करेंगी, हम आपको थोड़ी गाइड करेंगे। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं और फिर समझे कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। जो डॉक्टर ने दी वो भी नहीं आई और जो डॉक्टर थे वो भी नहीं आए अभी।